स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद सद्दीक और आप देख रहे हैं SM सीरीज़ 143। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं उस अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज कर रहे हैं 12.4 प्रोग्राम वाइल लूप का। इससे पहले हम 3 प्रोग्राम कर चुके हैं इसके। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 है और वाइल लूप हम पढ़ रहे हैं। वाइल लूप का ये प्रोग्राम नंबर 4 है। देखिए इस प्रोग्राम में उसने हमसे क्या रिक्वायर्ड किया है कि राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं दैट इनपुट स्टार्टिंग, जो आपने इनपुट करने है स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर। आपने एक स्टार्टिंग नंबर देना है और एक एंडिंग नंबर देना है। कहां से लेना है उसने? फ्रॉम द यूजर। क्योंकि पहले हम जितने भी प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम जो वाइल लूप के बना चुके हैं उसमें उसने इनपुट नहीं मांगी थी, डायरेक्टली काउंटिंग डिस्प्ले करवा ली थी या साउंड डिस्प्ले करवा लिया, स्केल डिस्प्ले करवा लिया। तो यहां उसे कहा है यूजर से इनपुट लेनी है, स्टार्टिंग नंबर की भी यूजर दे और एंडिंग की भी यूजर दे, और डिस्प्ले क्या करवाना है? ऑल इवन नंबर डिस्प्ले करवाने हैं इन गिवन रेंज, उस रेंज के अंदर कि यूजर जो स्टार्टिंग पोजीशन दे और एंडिंग पोजीशन दे उसके दरमियान में जो डिजिट आए। फर्स्ट करें यूजर अगर देता है 5 और 10, अब इसके दरमियान में 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 10, तो ये आपकी इवन नंबर है कि इवन नंबर डिस्प्ले करवाने हैं, ऑड नंबर डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। तो चलिए आइए हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स यूज करते हैं, इंक्लूड audio.h, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए होते हैं, ये हमारे अदर फंक्शंस के लिए लाइब्रेरी मौजूद है। आगे वाइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है जिसका काम क्या है कि जिसके थ्रू कंपाइलर जो होता है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है। अब हमने बात वेरिएबल्स की करनी है कि वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमका यूजर से इनपुट लेनी है स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर। सामने स्टार्ट नंबर लेना है, यूजर ने एक वैल्यू देनी है, तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगी और उसको मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए साफ ज़रा हमें मेमोरी में जगह लेनी पड़ेगी, और हमें मेमोरी में लोकेशन कैसे मिलेगी? वो हमें वेरिएबल से मिलेगी। तो मैं क्या लेता हूँ, एक नंबर की बात की है ना, उसने नंबर कहा, तो नंबर के लिए हमारे पास डेटा टाइप क्या होती है? अनटीजर। इंट एस ले लेता हूं मैं स्टार्टिंग के लिए और ई ले लेता हूं मैं एंडिंग के लिए। स्टार्टिंग पोजीशन के लिए मैंने एस वेरिएबल ले लिया और एंडिंग पोजीशन के जो नंबर उसने देना है उसके लिए मैंने ई वेरिएबल ले लिया। अब क्लियर स्क्रीन फंक्शन अगर यहां अप्लाई आप करना चाहते हैं तो कर दें। अब देखिए हमें पहले स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो यूजर से लेनी है। तो यूजर से स्टार्टिंग पोजीशन लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम स्कैन फंक्शन कहते हैं। तो स्कैन फंक्शन लगाने से पहले मैं यहाँ पर हिंट के तौर पर प्रिंट फंक्शन यूज कर लेता हूं ताकि यूजर्स को हिंट मिल सके कि वो किस वैल्यू को एंटर करना चाह रहा है। तो उसमें मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ एंटर स्टार्टिंग नंबर, और आगे स्कैन फंक्शन के थ्रू इस नंबर को मैं प्रिंट करवा लेता हूं, सॉरी इनपुट करवा देता हूं स्लैश डी, सॉरी परसेंटेज डी क्यों लाया? उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग पोजीशन के लिए हमें वेरिएबल लिया है वो इंटीजर है और इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंटेज डी होता है। आगे हम इसका एड्रेस दे देते हैं कि इसके अंदर किसकी वैल्यू स्टोर हो? एस की।
क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन की वैल्यू इसके अंदर स्टोर होनी चाहिए। आगे एंडिंग पोजीशन की वेरिएबल देंगे, तो उसके लिए पहले मैं हिंट दूंगा ताकि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। प्रिंट एफ इंटर एंडिंग पोजीशन, या हम कह सकते हैं एंडिंग नंबर। ठीक है, कि यूजर एक एंडिंग नंबर दे, और उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी, एड्रेस किस चीज का दे दिया आपने, ई का। या हर स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन जरूर लगाना है। अब देखें जी, ये ई के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, वैल्यू लेकर वो ई के अंदर स्टोर करा देगा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, अपनी वैल्यू किस एड्रेस पे स्टोर करा देगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे स्टोर करा देगा। अब हमें कंडीशन लगानी है कि इस रेंज से इस रेंज, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है और ये हमारी एंडिंग हुई, यहां से स्टार्ट करें और यहां तक जाए। इसका मतलब लूप हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से, और यहां तक चेक करना है, उसके दरमियान में जो नंबर है वो प्रिंट करवाने हैं। तो इसलिए हम कंडीशन लगा सकते हैं व्हाइल स्टार्टिंग पोजीशन उस वक्त तक चलती रहे जब तक वो एंडिंग पोजीशन तक ना पहुंच जाए। मसलन एस उस वक्त तक एग्जीक्यूट हो या तो वो ई के बराबर पहुंच जाए या ई से छोटा हो। ठीक है ना, 10 तक जब तक नहीं पहुंचेगा, 10 से छोटा नहीं होगा, उस वक्त तक आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। हम क्या लिखेंगे, एस लेस देन और इज इक्वल टू ई, कि स्टार्टिंग पोजीशन उस वक्त तक एग्जीक्यूट हो जब तक वो एंडिंग पोजीशन तक पहुंचे नहीं जाते। इसकी बॉडी के अंदर आए, इसकी बॉडी बनाते हैं। आप देखें जी, सबसे पहले हमने अंदर एक कंडीशन लगानी है, क्योंकि जो भी नंबर आए उसको प्रिंट करने से पहले वो चेक करे आया कि वो नंबर इवन है कि नहीं। अदरवाइज तो वो यहाँ पर 6 के बाद 7 भी आता है, 9 भी आता है, ये भी प्रिंट कर देगा। हालांकि ये तो प्रिंट नहीं करवाने, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। उसने कहा जस्ट इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो इवन नंबर प्रिंट करवाने के लिए, चेक करने के लिए हमारे पास कोई तो कंडीशन होनी चाहिए जो चेक करे कि आया के नंबर वाकई इवन है या नहीं। तो उसके लिए हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 11 के अंदर पढ़ चुके हैं कि इवन और ऑड का क्या हमारे पास कंडीशंस होती हैं। तो क्या है, इफ अगर तो आपका जो एस है उसका रिमाइंडर 2 पर डिवाइड करने से 0 के बराबर आ जाए, क्योंकि एस के अंदर जो भी वैल्यू होगी अगर उसे 2 पे डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब वो इवन होता है, क्योंकि इवन नंबर वही होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। अगर वो 2 के बराबर उसका आ जाता है, अपना सॉरी 0 के बराबर उसका रिमाइंडर आता है, तो फिर उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा, या हम कह सकते हैं एस, कि एस अपनी वैल्यू परसेंटेज डी को दे दे। इसका मतलब वो नंबर प्रिंट हो जाए। आगे स्लैश एन लगा दो, या अगर स्लैश एन नहीं लगाना तो यहां आप बेसिकली अच्छा है कि स्लैश एन लगा दे ताकि आपकी सीरीज ऐसे प्रिंट हो जाए। आगे एस के अंदर प्लस प्लस कर दे, आई गेट सी एच, और ये आपका प्रोग्राम एंड हो गया। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट करने से क्या आया कि हमारा रिजल्ट ठीक निकलता है या नहीं निकलता। अच्छा, इसमें इंक भर दीजिएगा, दोनों में इंक खत्म हो चुकी है। अब देखिए जी, यहां से उसने हमें कह दिया कि इंटर स्टार्टिंग नंबर। जैसे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा क्या, इंटर स्टार्टिंग नंबर। अब यूजर यहां से अपनी मर्जी से कोई भी नंबर देता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए कि 5 दे दिया जाता है उसे, तो एस के अंदर जो वैल्यू आपकी पहुंच गई है वो कितनी है, 5। आगे जी, क्योंकि ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट आउटपुट दोनों रोल प्ले कर रहा होता है, इनपुट भी ले रहा होता है आउटपुट भी, यहां ये इनपुट का रोल प्ले कर रहा है, यहां ये आउटपुट का रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पे नेक्स्ट जैसे आपको 5 एंटर करेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर, इंटर
एंडिंग नंबर, एंडिंग नंबर 10 दे दिया, इसका मतलब ई के अंदर जो वैल्यू पहुंच गई वो 10। अब यहाँ 5 है और यहाँ 10। अब 5 छोटा है 10 से, इसका मतलब कंडीशन ठीक है। जब कंडीशन ठीक है तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी के अंदर इंटर होगा। एस के पास वैल्यू कितनी है, 5 है। अब 2 पे डिवाइड करने से उसे चेक करें, इसका रिमाइंडर 0 निकलता है। अब देखें जी 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 4, इसका रिमाइंडर कितना निकला, 1। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 1 निकला है, इसका मतलब आपकी कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो तो आपका कंट्रोल क्या करता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्किप कर देता है। कब, जब कंडीशन फॉल्स हो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। इसका मतलब वो इसको नहीं चलाएगा, वो डायरेक्ट यहां आ जाएगा। अगर एस की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो +1 होके वो 6 बन गई, वापस जाएगा। अब 6 पे चेक करेगा, हाँ 6 एंडिंग से छोटा है, वापस आया। अब 6 को उसने 2 पे डिवाइड करके उसका रिमाइंडर देखा, 6 का रिमाइंडर देखें यहाँ पर डिवाइड करके, इसका रिमाइंडर तो 6 3 पे डिवाइड हो जाता है, 0 निकलता है। इसका मतलब अब कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब कंडीशन ट्रू होने की वजह से वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आके वो क्या करेगा, एस के अंदर कितनी वैल्यू है, 6 है, वो 6 को प्रिंट कर देगा। आउटपुट यहाँ मैं लिख देता हूँ, पता चल जाए आपको। 6 को प्रिंट कर देगा। अब 6 को प्रिंट करने के बाद s की वैल्यू 6 है, एक का इजाफा हो जाएगा, 7 हो जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू 7 होगी ये वापस जाएगा, s चेक होगा यहाँ पर 7 10 से छोटा है, वापस आया। अब 7 को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा, साफ ज़ाहिर है 7 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। जब रिमाइंडर 1 बच जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और नेक्स्ट स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, इसका मतलब प्रिंट नहीं करेगा। अब s की वैल्यू कितनी है, 7 + 1, 7 + 1 कितनी बन गई, 8। 8 10 से छोटा है, कंडीशन ठीक है, वापस आया। 8 को जब उसने डिवाइड किया 2 पर तो उसका रिमाइंडर देखें, 8 का रिमाइंडर यहाँ पर 4 पे डिवाइड हो जाता है और इसका रिमाइंडर 0 बचता है। तो 0 बचने से इसका मतलब कंडीशन आपकी फिर ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू हुई तो नेक्स्ट वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। s की वैल्यू 8 है तो 8 इसको मिल जाएगी, तो यहाँ आपकी 8 प्रिंट हो जाएगा। आगे /n से फिर वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। नीचे आया, s की वैल्यू 7 8 है, 8 + 1 कितनी बन गई, 9। 9 10 से छोटा है, अभी भी छोटा होने की वजह से वापस आया कंडीशन पर, अंदर बॉडी के अंदर आया, कंडीशन चेक की कि 9 को 2 पे डिवाइड किया जाए तो 1 रिमाइंडर बच जाता है। इसका मतलब कंडीशन फिर फॉल्स है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को वो स्किप कर देगा। नीचे आया, 9 + 1 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 जब बाहर से यहाँ से निकला, यहाँ पर तो 10 = 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब नीचे आएगा, वापस बॉडी के अंदर एंटर होगा। अब यहाँ देखो s की वैल्यू कितनी है, 10। 10 को 2 पे डिवाइड किया, 5 पे डिवाइड हो जाता है 10 और इसका रिमाइंडर 0 बचता है। अब इसका रिमाइंडर 10 का रिमाइंडर कितना है, 0 है, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने की वजह से s की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। 10 इतनी वैल्यू इसको दे देगा और ये प्रिंट हो जाएगी। फिर न्यू लाइन पे चला गया, s की वैल्यू फिर 10 + 1 11 होगी। 11 होने के साथ साथ आपकी कंडीशन हो गई है वो फॉल्स हो चुकी है। कंडीशन जब फॉल्स हो चुकी है, अब देखें जी इसका मतलब बॉडी के अंदर वो एंटर ही नहीं होगा, वो डायरेक्ट गेट ch पे आके आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो यही उसकी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे एंडिंग और स्टार्टिंग पोजीशन के दरमियान जो इवन नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। तो वही हमने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन के दरमियान जो भी इवन नंबर थे वो हमने डिस्प्ले करवा दिए हैं। अब हम स्क्रीन पे देखते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर यही प्रोग्राम क्या आया कि हमारा ये प्रोग्राम कंप्यूटर पे भी आउटपुट हमें सही रिक्वायर्ड करके देता है या नहीं देता। स्टूडेंट देखें, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। देखें यही सेम एज इट वही प्रोग्राम टाइप किया हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आप इसे देख सकते हैं और से। अब इसको हम अगर कंपाइल करके देखें तो देखें क्या इसका रिज़ल्ट जो है वही है जो हम चाह रहे हैं। तो देखिएगा, इसको मैं रन करता हूँ। हाँ जी, अब देखिए स्क्रीन के ऊपर उसने हमें क्या कहा है जी, इंटर स्टार्टिंग नंबर, कि हमें स्टार्टिंग नंबर दिया जाए।
अब स्टार्टिंग नंबर उसे मैं दे देता हूँ क्या 5। स्टार्टिंग नंबर 5 दे दिया जैसे मैंने उसे, अब मैं इंटर का बटन दबाता हूँ। अब देखो उसने साथ ही हमें कहा है एंडिंग इंटर एंडिंग नंबर के एंडिंग नंबर भी दे दें, तो मैं यहाँ से 10 दे देता हूँ। अब मैं इंटर का बटन दबाता हूँ, देखता हूँ कि हमारी आउटपुट आती है। ये देखें जी 6, 8 और 10 हमारी आउटपुट निकल आई है। इसी तरह मैं इसे दोबारा कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ कि वैल्यू चेंज करके। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ फिर वो दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो वही कह रहा है इंटर स्टार्टिंग नंबर, मैं अब उसे यहाँ से 10 दे देता हूँ। अब इंटर का बटन दबाता हूँ, अब कहता है इंटर एंडिंग नंबर, मैं उसे 13 दे देता हूँ या 31 दे देता हूँ। चलें जी, अब देखें इसके दरमियान में हमें वो प्रिंट करके देता है या नंबर या नहीं। ये देखें जी उसने तमाम इवन नंबर्स हमें प्रिंट कर दिए। स्टूडेंट्स, अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।